आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र के माध्यम से मनोभूमि तैयार करते हैं। मन में जैसे किसी भी भूमि पर जब बीज कैसे भी गिरे, बीज डालते समय ये नहीं सोचना पड़ता कि सीधा गिरा या उल्टा गिरा। एक बार भूमि तैयार है तो किसान बस बीज के लेता है और उछाल देता है, बिखेर देता है पूरे खेत में। जैसे मनोभूमि तैयार हो तो फिर स्वाध्याय का, सत्संग का, भगवान के नाम का जब बीज भीतर गिरेगा तो उल्टा गिरे चाहे सीधा गिरे, क्योंकि भूमि तैयार है, इसलिए उसमें से फसल उपज जाती है, फल आई जाता है। तो शुरू में परमात्मा का आह्वान करके गुरु का संरक्षण लेकर हम वही मनोभूमि तैयार करने का प्रयास करते हैं कि ये मनोभूमि जो आधार बनाएगी, ये जीवन में ऐसी फसल उगाए सुसंस्कारों की, सदविचारों की, सद्भावनाओं की, के भीतर देवत्व उदय होता चला गया। इसी भाव से गायत्री महामंत्र करते हैं पहले, फिर गुरु मंत्र, फिर आज के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। शरीर को स्थिर कर लीजिए, दोनों हाथ जोत में, नेत्र कोमलता से बंद, स्पर्श करा लें, सांसों को सहज होने दीजिए। आद्य शक्ति गायत्री, गायत्री कोई देवी नहीं है, गायत्री एक छंद है, एक मंत्र है, सृष्टि के उद्गम का मंत्र। तो सृष्टि का उद्गम जहाँ से हुआ उसी सोर्स से कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे और ये भाव करेंगे कि वो शक्ति हमारे हृदय स्थान पर हमारे भीतर प्रवेश कर रही है और चेतना को और ज्यादा शक्ति प्रदान कर रही है। हम और एनलाइटन होते जा रहे हैं, एनरिच होते जा रहे हैं सोल लेवल पर, और प्रकाशित होते जा रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मातृवत् श्रद्धा प्रज्ञानिता च, श्रद्धा प्रज्ञानिता च। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए, प्राप्त हुए दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श। बहुत बहुत प्रणाम सभी को, एक बार पुनः स्वागत। एक प्रश्न आया है, पहले उसका समाधान कर देते हैं। छोटा सा प्रश्न है, 1 मिनट में समाधान हो जाएगा। इसके बाद कबीरदास जी के जीवन प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि उस प्रसंग से जो सीखें उनको जीवन में उतारने का प्रयास करें। प्रश्न ये है कि कल शांति पाठ के बाद में एक मंत्र कई बार हम लोग बीच बीच में उसको बोलते रहे हैं, असंभवम संभव कर्तुमुद्यतम प्रचंड संज्ञा प्रतिरोध सक्षम युगस्य निर्माण कृते समुद्रम परम महाकालम नमाम्यहम्। ये मंत्र हमने गूगल किया लेकिन हमें कहीं मिल नहीं रहा है, ये मंत्र कहाँ मिलेगा और ये मंत्र का थोड़ा सा रेफरेंस बताइए। ये मंत्र जो है इसलिए शायद नहीं मिला होगा क्योंकि ये कोई वैदिक मंत्र नहीं है या ये कोई बहुत पुरानी स्तुति नहीं है। गुरुदेव को हम लोग महाकाल का स्वरूप मानते हैं, पंडित श्री राम कुमार आचार्य जी को, शांति कुंज की जिन्होंने स्थापना करी, गायत्री परिवार के संस्थापक, और युग ऋषि का टाइटल उनको समाज के अन्य लोगों ने दिया, प्रतिष्ठित लोगों ने दिया। तपोनिष्ठ का टाइटल मिला, वेद मूर्ति का टाइटल विनोबा भावे जी ने दिया। तो टाइटल से मतलब ये उपाधियां इसलिए मिली क्योंकि ये कार्य उनके द्वारा हुए, प्रतिपादित हुए, और उन्होंने इतनी तपस्या करी, इतना सब, इतना बड़ा एक परिवार स्थापित किया। तो हम लोग उन्हें भगवान शिव का स्वरूप भी मानते हैं, विष्णु का स्वरूप भी मानते हैं, मुख्य रूप से महाकाल का स्वरूप मानते हैं। तो उनको समर्पित ये एक मंत्र है जिसका मतलब यही है कि जो असंभव को, अच्छा एक तो गुरु को उनको ध्यान में रखते हुए बनाई है, वरना देखा जाए तो गुरु शक्ति जो है वो तो सभी जगह, गुरु एक शक्ति है ना, एक व्यक्ति तो है नहीं। तो हर गुरु पर ये स्थापित होता है कि जो काल का भी खंडन कर सके वो महाकाल। तो हर गुरु, समर्थ गुरु जो है वो महाकाल है, क्योंकि गुरु हमारे जीवन में आने वाली आपदा को, अनिश्चितता को, झंझावातों को हमें उससे बचाता है और हमें बचा के बाहर निकाल के सही रास्ते पर आगे बढ़ने की फिर से शक्ति देता है। हर गुरु ये करता है अपने शिष्य के लिए। अगर सच्चा गुरु है तो ये करेगा ही करेगा। शिष्य चाहे कितना भी नालायक हो, गुरु फिर भी कोशिश करता है कि इसको मैं सही रास्ते पर ले आऊँ, इसको झंझावातों से निकाल लूँ, इसके प्रारब्धों से उसको बाहर निकाल लूँ, इसको विकसित करूँ और ज्यादा इसकी जो
एक तरह से कह सकते हैं कि चेतना का विकास कर सकें। तो उस दृष्टि से ये गुरु सत्ता को, गुरु शक्ति को समर्पित मंत्र है। मंत्र कह रहा है ओम असंभवम संभव करतु बुद्धितम, जो असंभव को संभव करने की शक्ति है। प्रचंड झंझा प्रतिरोध सक्षमम, प्रचंड झंझावातों को रोककर उनसे रक्षा करने की सक्षमता जिसमें है। युगस्य निर्माण कृते समुद्यतम, इस युग का निर्माण करने के लिए जो संकल्पित है और नए एक उज्जवल भविष्य को स्थापित करने के लिए, मनुष्य में देवत्व का उदय करने के लिए, धरती पर स्वर्ग का अवतरण करने के लिए संकल्पित जो सत्ता है, उस महाकाल रूपी सत्ता को मैं नमन करता हूँ। परम महाकाल मुमुम नमाम्य हम, मैं उस परम महाकाल सत्ता को नमन करता हूँ, नमन करती हूँ, ये इसका भाव। ठीक है, चलिए अब हम उस प्रसंग पर चलते हैं जो कल घटित हो रहा था। कबीरदास जी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। सिकंदर लोधी बनारस के घाट पर बहुत ऊंचा सिंहासन लगाकर कई सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के बाद उसका संघाटन, और ये तमाशा देख रहा है कि पहले जब नदी में डूबने की कोशिश करी तब भी कुछ नहीं हुआ, अग्नि में जलाने की कोशिश करी तब भी कुछ नहीं हुआ, पागल मदमस्त हाथियों को बुलाया गया तब भी कुछ नहीं हुआ। और इस घटनाक्रम के समय पर एक पल ऐसा आता है कि जब हाथियों को देखता है कि हाथी जा रहे हैं कबीर की तरफ लेकिन जा नहीं पा रहे, सब कुछ एक ओवरवेलमिंग स्टेटस उसका हो गया है, बहुत ज्यादा वो ओवरवेलम हो चुका है, परेशान हो चुका है कि हो क्यों नहीं रहा कुछ। तब उसने एक दृश्य देखा है। दृश्य में उसे दिखाई दिया कि एक बहुत बड़ा सिंह, विकराल बड़ा शेर गर्जन कर रहा है, और वो शेर जो है उसका पूरा ऊपर का धड़ शेर का है, पंजे हैं, सब कुछ है, नीचे मनुष्य जैसी टांगे हैं। नरसिंह भगवान के दर्शन हुए उसे। इसलिए आपसे पहले भी निवेदन किया कि भक्त प्रहलाद का पुनर्जन्म माना गया है संत कबीर को। उस समय भी भगवान नरसिंह अवतार में आए थे, तो हिरण्याक्ष को, हिरण्यकश्यप को दिखा था, और उसके बाद में सिकंदर लोधी को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कबीर के विरोधी, और देखो शत्रु भाव में भी भगवान को जपोगे तो भगवान मिलेगा, और भगवान प्रकट हुए, भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। भारी मनमस्त हाथियों को तो शेर ही बस में कर सकता है, और भगवान के उस स्वरूप को देख के सिकंदर लोधी घबरा गया। लोधी जब खड़ा हुआ अपने सिंहासन को छोड़कर और नीचे उतर के खुद आने लगा कबीर के पास कि मैं चल के इसका कुछ करता हूँ, क्योंकि वो भी एक पठान था और इतना ज्यादा उसमें बल था, शौर्य था, योद्धा था, क्षत्रिय था। तो शरीर की कदकाठी की दृष्टि से तो वो हर दृष्टि से भारी था ना, ये शारीरिक दृष्टि से तो भारी था कबीर के ऊपर, आत्मिक दृष्टि से कुछ नहीं कर सकता था। तो उसको लगा कि मैं अपना बाहुबल फिर से प्रयोग में लाऊं, और उठा उस भाव से, लेकिन जैसे सीढ़ी करने लगा लड़खड़ा के गिर गया, और जाके सीधा उसका ताज जो है वो कबीर के चरणों में चला गया, और उसे लगा कि नहीं, अब इस सत्ता से मैं नहीं जीत सकता। वो पल था जब लोधी ने अपना शिकस्त, अपनी हार कबूल करी, और कबीरदास जी के चरणों में जब वो गिरा तो उसे लगा कि नहीं, अब कोई फायदा नहीं, नाउ इट इज बेटर टू सरेंडर। तो उसने मेहरबानी मेहरबानी करके मुझे कहा कि अपनी मेहरबानी मुझ पर करो, मैं जान गया हूँ कि तुम उस अल्लाह के बंदे हो, तुम उस परवरदिगार के बंदे हो, तुमसे मैं जो ये युद्ध कर रहा हूँ इसका कोई अंत नहीं है, इसका एक ही अंत है, मेरे नाश का। मैं अपना, मेरे लिए ये जागृति का पल, मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ, कहो मैं क्या अर्पित कर सकता हूँ, क्या तुम्हें दे दूँ, मैं कुछ देना चाहता हूँ, कहो तो पूरा हिंदुस्तान दे दूँ। तो कितनी बड़ी पेशकश संत कबीर के सामने कर दी, एक अकेले भक्त की शक्ति ने, उसकी सच्चाई ने, उसकी एक निष्ठता ने। और वो कैसे आई, वो केवल एक गुण का पालन करने से आ गई, असंग, अपरिग्रह, असंग, अपरिग्रह। ये जो शब्द है ना, ये जीवन में जितना उतरता चला जाए, असंग, किसी का संग नहीं, संसार में किसी का संग नहीं। ये गुण जैसे जैसे जीवन में उतरता चला जाएगा, वैराग्य उतनी मात्रा में बढ़ता चला जाएगा, प्रेम उतनी मात्रा में परमात्मा से बढ़ता चला जाएगा, और धीरे धीरे ये स्थिति आ गई कि इतना बड़ा बादशाह जो पूरे हिंदुस्तान को अपना बनाना चाहता था, वो आज पेशकश कर रहा है कि क्या कहो तो सारा हिंदुस्तान छोड़ कर मैं चला जाऊँ। तो कबीर ने कहा तुम लौट जाओ, वापस दिल्ली लौट जाओ। तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं तो पेशकश कर रहा हूँ और ये पूरा हिंदुस्तान लेने के लिए भी हानि कर रही है, तो क्या वापस। हमारी मोटी बुद्धि सोचेगी कि कबीर वहां कर देनी चाहिए थी, ये तो हाल ही में परोस के आया वो ऑफर था। लेकिन वही मोटी बुद्धि ये भी तो कहती है कि हनुमान जी सीता जी को बचा सकते थे, जब सीता का पता लगाने गए हैं सीता को ले भी आते। जब जो जो व्यक्ति लंका को दहन कर सके, सब कुछ कर सके, तो वो तो सीता जी को वापस भी ला सकते थे। लेकिन फिर प्रभु राम क्या करते हैं,
इसलिए जितना पात्र निभाने के लिए कहा गया उतना ही पात्र भक्तों ने निभाया। समय आने पर करेंगे जो व्यवस्था करनी होगी, अभी तुम लौट जाओ, अब वापस दिल्ली चले जाओ। तो सिकंदर लोदी को वहाँ शिकस्त हुई। हालांकि सिकंदर लोदी तब लौटा नहीं था। प्रसंग जब आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी लोदी उसी गंगा के घाट पर बैठकर कबीरदास जी के साथ बैठेगा, कमाल का आना होगा, कमाली का आना होगा। इस तरह से जो संत कबीर हैं उनके बच्चे कमाल और कमाली का आना हुआ, वो इसी घटनाक्रम के बाद की बात है। उसे आने वाले सत्संग में लेंगे। और आज ये देखना जरूरी है कि क्यों नहीं ऐसा हुआ, मृत्यु क्यों नहीं स्पर्श कर पाई संत कबीर को, ये जानना हमारे लिए मुझे लगता है जरूरी होना चाहिए। नहीं तो ये तो घटना हो गई कि ठीक है, और फिर हमें अगर ऐसी स्थिति में पहुंचना है या किसी जन्म में, इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में, ये इसकी पहुंचने की क्या साधना है, क्या पद्धति है, ये हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पहुंचा जा भी सकता है कि नहीं। अब ये लोग तो, हम कई बार मन मन हमारा ना ऐसे संशय करता है या बुद्धि ये प्रश्न उठाती है या ये विकल्प दे देती है कि भाई ये तो संत पुरुष थे, ये तो अवतारी चेतना थे, इनके लिए संभवतः हमारे लिए है ही नहीं। ऐसा नहीं है, इसलिए इसके तत्व को जानना जरूरी है। पुराण में कथा आती है कि मृत्यु को ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों में भेजा और मृत्यु का किसी ने वर्ण नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है, कौन मरना चाहेगा। स्वर्गलोक हो, वहां तो मृत्यु जा नहीं रही, भूलोक हो, पाताल लोक, सब जगह मृत्यु गई, पाताल में भी मृत्यु आती। तो जब वहां गए तो मृत्यु ने वापस मृत्यु खाली हाथ वापस लौटी। उन्होंने ब्रह्मा जी से जाके कहा कि मेरा कोई वर्ण नहीं कर रहा है, कोई मित्र देखने को तैयार नहीं, मुझे सब मेरे को अस्वीकार कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें एक युक्ति दी, इसमें जाना तो है क्योंकि ये लीला चक्र जो चलेगा सृष्टि का, इसके लिए मृत्यु आवश्यक है, जन्म है तो मृत्यु भी है। तो तुम फिर से पृथ्वी लोक को जाओ और तुम अलक्ष्यदार होकर जाओ। अलक्ष्यदार मतलब बिना लक्ष्य का भोग किया हुआ भोग, अलक्ष्यदार भोग कहते हैं उसको। यानी जिसका भोग किया जा रहा है उसे पता ही ना चले कि उसका लक्ष्य बन चुका है। मुझे नहीं पता है मेरा काल कब आएगा, मेरी मृत्यु अगले पल आने वाली है ये मुझे नहीं पता, मृत्यु किस रूप में आने वाली है ये मुझे नहीं पता, किस पल में कैसे मुझे आके मेरा वर्ण कर लेगी या मुझे खा जाएगी, मैं काल का ग्रास बन जाऊंगा, मुझे नहीं पता। इस पल में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगले पल का मुझे मालूम नहीं। ये होता है अलक्ष्यदा, मतलब कैसे मुझे लक्ष्य किया गया है, जिसे लक्ष्य बनाया जा रहा है उसे नहीं पता कि उसे लक्ष्य बनाया जा चुका है। जैसे एक इसमें कर्ण ज्योति में कल्याण जो आती है गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें एक कहानी पढ़ी थी कि कैलाश पर एक बैठक होनी थी, सबको बुलाया गया। तो उसमें यम भगवान भी गए, मृत्यु के देवता। तो जब वो पहुंचे तो कैलाश के द्वार पे उधर गरुड़ जी भी आए हुए थे, विष्णु जी को बिठा के अपने साथ। तो गरुड़ जी बैठे थे बाहर, एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी और एंट्रेंस पे थी। तो जैसे कैलाश के में वो पहुंचे वहां तो उन्होंने देखा, यम देवता ने, यम भगवान ने, कि चिड़िया की ओर, और फिर अंदर चले गए। तो गरुड़ के मन में आ गया कि गरुड़ जी भी मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण किया जाता है ना, वो समझ गए ये काल ने इसके ऊपर नजर डाल दी है, इसका मतलब इस चिड़िया का काल निकट है, ये यहाँ रहेगी तो मर जाएगी। हो ना हो इनके होने से, उपस्थिति से यही समझ में आ रहा है। तो गरुड़ जी ने उस चिड़िया को उठाया अपनी चोंच में और दूर कहीं जहाँ उनका विवेक बोला, जहाँ समझ आई वहां छोड़ा। जब आके बैठ गए, उन्हें लगा निश्चिंत हो गए। जब वो मीटिंग खत्म हुई तो वापस यम भगवान ने आके देखा, बोले चिड़िया कहाँ है, तो गरुड़ जी ने कहा मैं तो आपको देखा और छोड़ा है उसको। बोले ठीक किया, वहीं उसकी मृत्यु होनी थी, मैं यही सोच रहा था कि ये व्यवस्था कैसे बनेगी, मृत्यु कब किसको कैसे ग्रास कर ले, कैसी व्यवस्था बना ले, नहीं पता। तो एक सांसारिक व्यक्ति के जीवन में मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है, लेकिन एक संत के, एक भक्त के जीवन में कभी भी मृत्यु का भय नहीं आता। आपसे 2 दिन पहले से निवेदन कर रहा हूँ कि वेद व्यास जी के शब्दों में कि जो क्लेश हैं, 5 प्रकार के क्लेश, क्लेश की जो अग्नि है इससे भक्ति बचा सकती है। और इन क्लेशों में एक क्लेश है अभिनिवेश, यानी मृत्यु का भय। हकीकत मानिए, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे अभी, नहीं तो ऐसे कई लोगों का उदाहरण आपको दिया जा सकता है जो हमारे इसमें कॉज एंड लर्न की यात्रा में हमारे साथ संपर्क में आए, जिन्हें मृत्यु का भय नजदीक से देखने को मिला, या जिनको इस भय ने बहुत अंदर ही अंदर खाना शुरू कर दिया था, थका दिया था। इट वॉज अ हॉन्टिंग लाइफ टाइम फॉर देम। जितना फेज वो उस फेज में रहे कि
मृत्यु मेरे निकट आ रही है, मृत्यु मेरे निकट आ रही है। हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, कैंसर सर्वाइवर है, अभी थोड़े दिन पहले उसकी तबीयत दोबारा खराब हुई। तो वो जो भय होता है ना कि अरे फिर से कहीं उस सब से ना गुजरना पड़े, फिर से वो वेदना, उसकी कल्पना करके उसी की भूख प्यास मर गई 2 दिन तक। पानी तक नहीं पी पा रही थी वो ठीक से, खाना तो देखा ही नहीं उसने 1.5 पौने 2 दिन बाद, आज से लेके परसों तक 2 दिन बाद तक उसका ऐसा बना रहा। 2 दिन बाद उसको ये हुआ कि मैं अब हिम्मत कर पाई, मतलब थोड़ी बहुत जो उसको योग साधनाएं बताई उससे मदद मिली, उसने किया ईमानदारी से, तो फायदा हुआ। लेकिन वो बता रहे हैं आपको कि भय कितनी गहरी चीज है। अभी हम लोग ये मुद्रा प्राणायाम वाला जो सेशन करते हैं, इसमें कम से कम 4-5 लोगों के जो व्यक्तिगत ऑब्जेक्टिव्स लोगों ने शेयर किए, उसमें आई एम लिविंग विद अ कांस्टेंट फियर ऑफ डेथ। एक ने लिखा है कि डेथ ऑफ माय पेरेंट्स, अपने आत्मजों की, अपने आत्मीयजनों की हम लोग मृत्यु नहीं देख सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते इसकी, क्योंकि हमारा आसक्ति हमारी इतनी ज्यादा है, जबकि मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा और अटल सत्य है। अब मैं तो कहूँगा एकमात्र सत्य है, इससे अलावा कोई सत्य है ही नहीं जीवन में। ये घटित होना ही होना है, एक दिन जाना ही है। कबीरदास जी इसी के लिए चेता रहे हैं बार बार, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, खबर करो अपने तन की। सदगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे भीतर खिड़की। अरे अपनी खबर लो, कहाँ से आए हो कहाँ जाओगे, क्या तन मान सारे एक दिन माटी में मिल जाना। बार बार शरीर की नश्वरता के ऊपर, मृत्यु के अटलता के ऊपर संत जनों ने घोषित किया है, याद दिलाया है। फिर भी हम इसके बारे में सोचना नहीं चाहते, चर्चा तो कोई करना ही नहीं चाहता, जबकि मृत्यु की चर्चा घर घर में होनी चाहिए। एक बार मैं ओशो को सुन रहा था, मुझे बात ठीक लगी, हालांकि मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ बहुत सारी चीजों में। तो रजनीश कह रहे थे कि ये जो मरघट हैं, ये शहर के बीचों बीच बनाए जाने चाहिए, शमशान घाट, क्योंकि वहां होंगे तो मनुष्य के बीच में वैराग्य जागेगा। मनुष्य बार बार जब उधर से जाएगा आएगा तो उसके अंदर कुछ तो ये जीवन की यथार्थता दिखेगी उसको। लेकिन ये सांसारिक भोग वाले संसार ने बहुत ही चतुराई से, जैसे मॉल्स हैं और चीजें हैं, ये शहर के इंपॉर्टेंट स्पॉट्स पे दिखाई देती है, लेकिन क्योंकि वहां से इंसान गुजरेगा तो रुकने का मन करेगा, वहां पे थोड़ी देर खर्चा करने का मन करेगा और भोग करने का मन करेगा। यहाँ तक कि जो ये है गणिकाएं हैं, प्रोस्टिट्यूट्स हैं, ये सेंटर्स भी आम शहर में दिख जाते हैं। लेकिन शमशान ग्रह जो है वो शहर से बाहर होता है, दूर होता है, ताकि आते जाते दिखाई ना दे, आदमी भोग में ही रहे। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, मैं सबसे अच्छा ध्यान शमशान ग्रह में जाके कर पाता हूँ, मरकट में मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता है। तांत्रिक साधनाओं में, गहरी साधनाओं में, कई साधकों के जीवन में, कई अवतारी चेतनाओं के जीवन में ये बात प्रमाणित मिलती है। तो उन्होंने बहुत लंबा समय अपने साधना का ऐसे स्थान पर बिताया जहाँ मृत्यु ही मृत्यु है, जहाँ की एनर्जी में ही मृत्यु है, नश्वरता ही नश्वरता है। लेकिन उस वास्तविकता से मनुष्य भागता है, हमें भय लगता है उसके बारे में सोच के, इतना भय लगता है कि इंसान अंदर ही अंदर खत्म होता चला जाता है। और जब वो मोमेंट नजदीक आता है तब भी वो 4 तरह के भय से गुजरता है। ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा, मरते समय मनुष्य को कौन कौन से भय सताते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझो, ये जो फिजिकल बॉडी है ये किसी प्रकार का भोग नहीं करती, इसके अंदर भोग करने की क्षमता नहीं है। अरे आप कहीं कैसी बात कर रहे हो, ये जो स्थूल शरीर है ना, ये जड़ है, ये खुद से भोग नहीं करता। आपकी आंखें नहीं देख रही हैं, आंखें तो देखने का यंत्र है, आंख थोड़ी देख रही है, आंख के भीतर बैठा हुआ मन देख रहा है। सूक्ष्म शरीर मन, मन भोग कर रहा है। हम जो किसी भी प्रकार का सांसारिक भोग देख लीजिए, ये इंद्रियां प्रकाशित ही मन के द्वारा हो रही है, मन ही के होने से ये इंद्रियां क्रियाशील है ना। इसलिए शरीर अपने आप में जड़ है, ये किसी प्रकार का भी भोग खुद से नहीं कर सकता, ये तो यंत्र मात्र है। इसके पीछे बैठा हुआ वो जो मन है, यानी सूक्ष्म शरीर जो है, वो भोग करता है, वास्तविक भोग वही करता है। तो मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर तो आगे जाता है अगले जन्म की तैयारी के लिए, स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है।
और स्थूल शरीर यानी ये फिजिकल सेंसेस, इन सब के बिना सूक्ष्म शरीर भोग कर नहीं सकता। तो दिक्कत ये है कि सूक्ष्म शरीर को बड़ा भय लगता है, हर समय वो पकड़े रहना चाहता है, चिपके रहना चाहता है इस स्थूल शरीर से। कौन? सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर बार बार इसे पकड़े रहना चाहता है। मृत्यु का मतलब यही है, इन दोनों का अलग होना। स्थूल शरीर का, फिजिकल बॉडी का, पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर पंच महाभूतों में वापस विलीन होगा, और जो मन है वो इससे अलग होगा। या यूं कह लें कि सिर्फ मन ही नहीं, मन के साथ बुद्धि, चित्त यानी पुराने संस्कारों का जो लेखा जोखा है सब कुछ, तो ये और अहंकार, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों चीजें, सूक्ष्म शरीर इससे अलग होगा। क्योंकि ये अलग हो रहा है, हिंदी में एक शब्द आता है श्लेष। श्लेष मैंने चिपका हुआ। विश्लेष, विश्लेष मैंने अलग करना, उसको अलग करना। विश्लेषण, जैसे बुद्धि का काम यही होता है, एनालिसिस करना, एनालाइज करना, विश्लेषण करना किसी चीज का, और उसके बारे में डिसीजन लेना। तो इस अलग होने के भय को, जो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो रहा है, इसको कौन सा भय कहते हैं? क्योंकि ये विश्लेष यानी अलग होना है, इसलिए इसको विश्लेषज भय कहते हैं। विश्लेषज भय, आपको याद होगा हमने ये बात भी निवेदन में आपसे किया है पहले कि साधक भी जब, कल ही बात कर रहे थे, साधक भी जब समाधि में उस स्थिति में पहुंचने को होता है एकदम अंतिम अवस्था में, तो निर्वीज समाधि में ये अपना सात्विक अहंकार छोड़ना पड़ता है, मैंपना छोड़ना पड़ता है। वहां भी विश्लेषण का जो भय है वहां तक बना हुआ, विश्लेषज भय बड़ा सूक्ष्म है ये, इसको निकाल पाना बड़ा मेहनत का काम है। ये गुरु कृपा से जाता है, ये पुरुषार्थ नहीं प्रसाद का नतीजा है। तो विश्लेषज भय, एक प्रकार का डर तो ये होता है कि मेरा शरीर छूट रहा है, पर सरल शब्दों में कहें तो शरीर छूटने का भय। एक डर तो मृत्यु के समय ये बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। दूसरे प्रकार का जो भय होता है उसका नाम है अनुतापज। अनुतापज, अनुतापज क्या हुआ? मतलब ताप माने गर्मी, अनु मतलब अपनी, अपने ही कर्मों की गर्मी से जलने लगता है व्यक्ति। पुराने जितने भी इस जन्म में हमने कर्म किए हैं, जन्म लेने से लेकर मृत्यु की उस घड़ी आने तक, इसमें कई पाप किए होंगे, कई कुकर्म किए हैं, कई ऐसी बार हमारे, और कर्म का मतलब सिर्फ शरीर से किया हुआ कर्म नहीं है, विचारों से भावनाओं से किए हुए कर्म को भी। जैसे हमारे मन में किसी के लिए बहुत बुरी भावना आई, किसी के लिए हमारे मन में जेलसी आती है, तो हम आदमी दूसरे के बारे में नेगेटिव सोच लेता है, ईगो आता है तो कंपटीशन की प्रतिस्पर्धा की भावना में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें मनुष्य ऐसे करता है जाने अनजाने। तो वो जो सारे कुकर्म हैं, वैचारिक हों चाहे शारीरिक हों, वो सब अनुतापज अपनी गर्मी से हमें जलाते हैं। मृत्यु के समय ये भी तपन सहनी पड़ती है, इसको बोलते हैं अनुतापज भय। जीवन भर के कुकर्म को याद आते हैं, भगवान हमारी फिल्म में दिखाता है कि ऐसा तूने जीवन जिया, इस उद्देश्य के लिए तुझे शरीर दिया था, इस उद्देश्य के लिए तुझे जीवन दिया था, ये सब छोड़ के तूने ये कुकर्म किए। तो इससे मनुष्य को गुजरना पड़ता है। अब देखो ये बात क्यों हम आपसे कह रहे हैं, ये आपके माध्यम से खुद को भी कह रहे हैं कि ये चीज अगर हमें याद रहेगी तो हम मृत्यु के समय पे हमें इस भय से बचना कैसे है अब समझ में आने लगेगा। इसका मतलब हमें कुकर्म से बचना है, अच्छे संस्कार अपने अंदर डालने हैं, अच्छी आदतें अपने अंदर डालनी है, ताकि मृत्यु के समय, उस समय ये भय इतना भारी होता है और इसे कोई और नहीं अनुभव कर सकता। जो मर रहा व्यक्ति वही अनुभव कर सकता है, ना वो किसी को बता सकता। और ये समझ लेंगे तो समझ में आएगा कि भक्त इससे कितना ऊंची श्रेणी है और कहाँ पहुंचा हुआ है, कि वो इन सब तरीके के भय से मुक्त है। उसे इस शरीर के छूटने का कोई भय नहीं है। मीरा को कोई विश्लेषण भय थोड़ी है। मीरा को सांप भी गले में डाल देते थे तो हार बन जाता था। राणा जी तूने जहर दियो मैं जाने, कल सत्संग किया था मैंने। मीरा को शूल की शैया शैया पे लिटा देते थे, कांटों की शैया पे जिसके अंदर जहर लगा हुआ था कांटों में, तो चुभेंगे और चुभते ही मर जाएगी, लेकिन वो उस पर ऐसे लेटती थी जैसे फूल की शैया पे लेटती है आराम से। मीरा उस भय से परे थी ना, शारीरिक इसके छूटने के भय से परे थी, तो उसे विश्लेषण भय है ही। अनुतापज भय, क्या कुकर्म किया है? कोई कर्म ही ऐसा नहीं किया जो गलत हो हमेशा। कबीर तो ऐसे हुए जो कह रहे हैं भक्त प्रहलाद ने, ध्रुव ने अपने साधना से इसको साफ किया, पर हमने तो जैसी मिली थी चदरिया वैसी की वैसी लौटा, चदरिया झीन ले झीन, जैसी मिली दास कबीर ने वैसी की वैसी लौटा दी। हमने तो मैली ही नहीं होने दी।
मैला होकर साफ करे, बात है कि मैली ही नहीं होने दी, वापस लौटा। ये अनुतापज, कोई ऐसा ताप है ही नहीं, कुकर्म है ही नहीं जिसका ताप सहना पड़े। साफ सुथरा जीवन, साफ सुथरा वापस। दो प्रकार के भय समझ में आए, शरीर छूटने का डर और अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को देखने, उससे पैदा होने वाला भय, वो भयावह होता है। उस समय मनुष्य को बोध होने लगता है कि अरे क्या कर डाला, पर अब पछताए बात क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, वो वाली बात है। तीसरे प्रकार का जो भय होता है वो होता है अपने आत्मीय जनों को या जिन वस्तुओं में मेरा मोह होगा उनको छोड़ने का। जैसे मनुष्य को घर छोड़ना नहीं है, घर वाले छोड़ने नहीं है, अरे अभी तो हमने अपने नाती पोतों की शादी नहीं देखी थी, अभी हमें नहीं मरना, अरे अभी तो उसने ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, अभी तो इसका ये करना बाकी है, उसका वो करना बाकी है। मनुष्य चाहे शारीरिक अवस्था से बूढ़ा होके स्वस्थ भी हो, शरीर से ठीक भी हो, लेकिन बुढ़ापे में भी जाने की स्थिति आए तो नहीं जाना चाहता, उसका मोह उसे बांधे रहता है। तो इसे मोहज, ये मोह, जितना अहंकार है उतना ही मोह है, मैं और मेरा। जितना मैं बना है उतना ही मेरा पन है, तो वो सबको अपना 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 अपना, अरे ये भी हो जाता, वो भी हो जाता, ये काम अधूरा रह गया, वो काम अधूरा रह गया। फिर वो संसार से इतना ज्यादा लिप्त है कि अंत समय में उसकी वो लिप्तता उसे खींचती है वापस। तो इसका भी उसे बार बार भय सताता है। तो ये हो गया मोहज। और चौथे प्रकार का जो होता है वो इस संसार से आगे की जो यात्रा अब शुरू होने वाली है, वो यात्रा कहाँ होगी, कैसी होगी, उसमें हमें क्या क्या अनुभव होंगे, इसकी जो एक क्यूरोसिटी होती है या एंजाइटी कह लो, तो बाद में एंजाइटी भी हो गई कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हमने ऐसे कर्म किए हैं, हमें कैसा फल मिलेगा, हमारी आगे की यात्रा क्या होगी, कहाँ बीतेगी, नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, नरक का दंड कैसा होगा, और फिर आगामी जीवन कैसा होगा। इसके दर्शन उसको कराए जाते हैं, यही दर्शन करा दिए जाते हैं कि देख ये व्यवस्था है महाकाल की, मृत्यु तुझे ग्रास करने आई, अब ये मृत्यु, उसके आगे का जीवन ऐसा बीतने वाला, फिर से तेरा जन्म होगा, तो इसके बीच में ये अवधि जो होगी उसमें तेरे साथ ये घटित होगा। इसका दर्शन पहले ही करा दिया जाता है। तो इसे बोलते हैं आगम, आगामी, संदर्शज, यानी दर्शन करा दिया, संदर्शज, आने वाले अनुभव का दर्शन पहले ही करा दिया। उससे उत्पन्न होने वाला भय, उससे उत्पन्न होने वाली वेदना, समझ में आया? फिर से बताएं। पहला, इस शरीर को छोड़ने का, उसे क्या कहा, जल्दी नाम बताओ। लिखा है कहीं, साथ साथ लिख रहे हो या सुन रहे हो बस? शरीर छोड़ने का भय, इसे क्या कहते हैं? कोई लिख भी रहे हैं साथ साथ, या सुन ही रहे हो ठीक से तो भी कुछ तो याद हो रहा होगा। ऐसा तो नहीं है आप बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा? हेलो। शरीर छोड़ने के भय को कौन सा भय कहेंगे? भैया जो स्लेस वाला बोला आपने, अनु स्लेस कुछ सही हाँ, से। तो लिख नहीं रहे, इसका मतलब विश्लेषज, विश्लेषज भय। देखो, जब तक हम किसी चीज को जीवन में उतारेंगे नहीं ना, तो ये सब बेकार है। आप में से दो तीन लोग तो मुझे अभी भी याद है जो 2 साल पहले कबीर कार्निवाल में साथ थे, कायदे से तो उन्हें मुझे ये बताना चाहिए कि ये कौन कौन से नाम है, क्योंकि उन्होंने ये सुन रखे हैं पहले, और भी किसी सत्संग में सुने होंगे। तो इसलिए सुन के भूल जाना वैसी बात है कि हमने बहुत अच्छा कोई उद्बोधन सुना, ताली बजाई, घर गए और फिर भूल गए, तो उसका क्या लाभ हुआ, हमारा समय बर्बाद किया। वो मत करिए। पहला भय है विश्लेषज भय, शरीर छूटने का भय। फिर शरीर से जुड़े हुए पुराने जो कर्म हैं, उन कर्मों को देखकर जो उत्पन्न ताप होता है उसे अनुतापज भय कहते हैं। फिर उसके बाद मोह से जुड़ा हुआ जितना भी हमारा हमें दर्द मिलता है वो मोहज। और चौथा, आने वाला जो यात्रा है हमारी, आगम संदर्शनज, है ना? आगम यानी आने वाले समय में उसका दर्शन, संदर्शज, वो देख लेना, उसका दर्शन कर लेना, उससे उसको बड़ी वेदना होती है। तो इस तरह से मृत्यु के समय पे मनुष्य को इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है, और ये कोई नहीं काट सकता। इसका काट यही है
कि हम इनमें से जीवित रहते हुए, अभी हमें अगर समझ में आ जाए तो जब तक हम जीवित हैं तब तक हम ये प्रयास करें कि इन चारों की रिवर्स डायरेक्शन में चल पड़े, तो हमारा मोह कम होगा। यदि हमारे अहंकार से जनित हमसे पाप कर्म जो हो रहे हैं वो कम होते चले जाएंगे, अहम कम होता चला जाएगा, और जो हमारा ये शरीर से मैं पना है ये कम होता चला जाएगा। जब तो मृत्यु के समय हमें ये भय नहीं सताएंगे, ये दुख नहीं सताएंगे, नहीं तो इस पीड़ा से हमें गुजरना पड़ेगा। भक्त इन पीड़ा से इसीलिए अलग है क्योंकि भक्त तो असंग है, वो संग ही नहीं कर रहा, निर्लिप्त है। हम क्योंकि लिप्त ज्यादा हैं, चिपके हुए हैं सब चीजों में, इसके जीवन में क्या हो रहा है, उसके जीवन में क्या हो रहा है, उसने क्या कहा, किसने हमें धोखा दिया, हम इसको नीचा कैसे दिखाएं, हम इससे बदला कैसे लें, हम इतना ज्यादा लिप्त हैं। और उस लिप्तता के चलते और ज्यादा ताना बाना बुनते चले जा रहे हैं और फंसते चले जा रहे हैं। आए थे हरिभजन को उठने लगे कपास, जीवन मिला था अनुभव करने के लिए, परमात्मा के द्वारा बनाए हुए सृष्टि के सौंदर्य को अनुभव करने के लिए, लेकिन वो सब छोड़कर, परमात्मा के साथ जुड़ने को छोड़कर हम इधर उधर इधर उधर पागलों की तरह फिर रहे हैं और जीवन के सत्य को भूले बैठे। इसीलिए मृत्यु को बार बार याद रखिए। जब ये मृत्यु का समय नजदीक आया तब भी भक्त परेशान नहीं हुआ, क्योंकि हम परेशान हो रहे हैं इससे समझ में आ रहा है कि हम भक्त नहीं हैं। मृत्यु डरा रही है, हमारा मोह, हमारा अहंकार, हमारी लिप्तता हमें डरा रही है। ठीक है, तो कबीर दास जी के जीवन में इन ध्रुव के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और जब सोच कर देखो, इन भक्तों के पास भी मृत्यु तो आई होगी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कह दिया कि जो जन्मा है, जिसको शरीर मिला है, उसे मृत्यु का भी वर्ण करना पड़ेगा। तो उस दृष्टि से शरीर तो इन लोगों ने भी छोड़ा, अब शरीर त्याग किया है तो मृत्यु इनके पास आई होगी ना। कबीर साहब का तो फूल जो आए थे फूल में बदल गए। कमल का जो पत्ता होता है उस पर तैरते हुए मिले थे, एक छोटी सी टोकरी थी उसमें कमल का पत्ता रखा हुआ था, उस पर तैरते हुए मिले थे नीमा और नीरू को। तो कहाँ से जन्मे नहीं पता, प्रकट हुए या मैथुनी संतान थे कुछ नहीं पता। आए थे तब भी उस फूलों की टोकरी थी, गए तब भी फूलों की टोकरी बदल गए, शव मिला ही नहीं। ध्रुव के लिए कहते हैं कि वो ध्रुव जब, ध्रुव बड़े ऊंचे साधक थे, ध्रुव जो हैं उनके पास मृत्यु आई। मृत्यु ने कहा ब्रह्मा जी ने हमें भेजा है, आप हमारा वर्ण कर लीजिए, हमें स्पर्श कर लीजिए। तो कहते हैं कि ध्रुव भी सशरीर गए थे ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक। तो मृत्यु के सर पे पांव रखे और सशरीर चले गए, ऐसा भागवत जी में उल्लेख मिलता है। तो कहने का भाव ये है कि ये पंच महाभूतों से बना ही नहीं था शरीर, इसलिए उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ और पंच महाभूतों में विलीन नहीं हुआ, बस वहीं से गायब हो गया। ये स्थिति चेतना की उस उच्चतम अवस्था में आती है जब सशरीर साधक को जाने का अवसर मिलता है, वो देह त्याग नहीं करता। तो ये कबीरदास जी के जीवन में भी प्रमाण मिलता है, मीराबाई के जीवन में मिलता है, चैतन्य महाप्रभु को मिलता है, ध्रुव के जीवन में मिलता है। ये सब अभी के हुए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा पुरानी घटनाएं नहीं। अब देखो, साधक अपने जीवन में ये जो क्लेश की अग्नि है इसको दूर करने के लिए भक्ति का सहारा ले, और भक्ति का सहारा लेकर इन सब भय से मुक्त हुआ जा सकता है। कल आपसे परीक्षित जी की बात कर रहे थे, परीक्षित को मृत्यु का भय बिल्कुल छूट गया। जैसे सुखदेव जी आए, सब नैमिषारण्य में ऋषियों ने कह दिया हमें नहीं समझ में आ रहा क्या करें। सुखदेव जी ने जैसे जैसे कथा सुनाने लगी भगवान की लीलाओं की, उनका ध्यान ही हट गया इस बात से कि तक्षक आने वाला है हमें मारने के लिए। अगर हम रस लेते हुए कथा के अंदर, भगवान के चिंतन के अंदर बैठ जाएं, गहराई से डूब के, रस लेना मतलब गहराई से डूब के, जैसे रस लेके हम किसी के उपन्यास को पढ़ते हैं, ऐसे भगवान की लीलाओं को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उसका कीर्तन सुन रहे हैं और उसी में रमे हुए हैं, उतनी देर आपको अपना कोई भूख प्यास का, शरीर का या परिवार का या और किसी का भय सताएगा? अगर आप भगवान के चिंतन में चले गए तो संसार का भय, इसकी नश्वरता का भय नहीं रहेगा। इसलिए भगवान, या यूं कह लेंगे उस चेतना से जुड़े रहना, आत्म चेतना से जुड़े रहना ही समाधान है। ज्यादा से ज्यादा हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि मन भी इसी से निर्मल होगा, सत्संग, स्वाध्याय, जप इत्यादि से, और परमात्मा की ओर हमारा कदम भी इसी तरह बढ़ेंगे। जब हम उस तरफ बढ़ते हैं तो संसार से स्वतः ही दूर होते चले जाते हैं। जैसे ही सहजता से स्वतः से दूर होने लगते हैं तो ये भय हमारे कम हो जाते हैं, हमें इस विधि की चिंता नहीं सकते।
ठीक है, तो आज का ध्यान मृत्यु का ही ध्यान करेंगे। संत कबीर जब ये घटना घटित हुई, ये लोग नहीं माने। उसके बाद भी जो बदमाश लोग थे पंडित, उन्होंने क्या किया, इतना सब देखने के बाद भी अब जब देख लिया कि सिकंदर लोधी जो है वो शिकस्त अपनी स्वीकार कर चुका है, तो उन्होंने सोचा कबीर को तो हम अभी भी नीचे दिखाई सकते हैं, इसको तो हम अभी भी इसकी अपमान करवा ही सकते हैं। वो क्या किए, उन्होंने मुनादी करवा दी, अरे देखो इतना बड़ा राजा हमारे यहाँ आया हुआ है, सिकंदर दिल्ली का बादशाह, और हमारे खुद के राजा यहाँ हैं, सब कुछ है। तो कबीर के इतना बड़ा महान प्रदर्शन हुआ, उनकी भक्ति का सबने लोहा माना, कबीर सबको भोजन करवाएंगे। इनको खाने पीने से फुर्सत नहीं है, कबीर सबको पंगत कराएंगे, सब में प्रसाद बटेगा। और इनका मन ये था कि इस घटना से कबीर फंस जाएगा। अब देखें क्या करता है, फिर से फंसाया। वो कल बात करेंगे कैसे भगवान फिर से आए और क्या कबीर के जीवन को उन्होंने आगे का वो दिया, और उसी में फिर कमाल कमाली की कथा भी थोड़ी सी लेंगे। लोई माता के बारे में बात करेंगे, क्योंकि संत कबीर की जो पत्नी थी लोई माता, वो भी बहुत बड़ी तपस्विनी थी। इनके जो बालक थे कमाल और कमाली, उनमें भी इन्हीं के अंश थे, तो इसीलिए वो भी बहुत अच्छे दृष्टा थे। तो कबीर के जीवन में जो भी लोग उनके आसपास थे, कबीर वो दिया था जिसके तले अंधेरा नहीं था। बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रकाशित कर रहा है औरों को, उसके अपने आसपास के लोग या उसके आसपास का जो जीवन दिखाई देता है, उसमें जो लोग हैं वो थोड़ा अंधकारवश दिखाई देते हैं। तो ये कहावत बनी कि देखो दिए खुद के तले अंधेरा है, बस वैसी बात है। लेकिन कबीर के जीवन में मुझे लगता है वो ऐसा दिया था, ऐसी मशाल थे जिसके नीचे कभी अंधेरा नहीं था। आसपास जितने भी लोग थे वो सब प्रकाशित हुए, इतना ज्यादा असंग था। यह असंग की शक्ति है, अपरिग्रह की शक्ति से याद रखना। हम तो जाना भी धर्म न चंगे प्रवृत्ति वाले लोग हैं, सही मालूम है क्या है करना नहीं है, गलत मालूम है क्या है उसे छोड़ना नहीं है। हमारा हाल तो ऐसा है, गलत के पीछे लोग रोज जा रहे हैं। अभी आज ही किसने रोते रोते कहा, भैया आप जो कल कह रहे थे कि हम कुत्ते की तरह लाड़ टपकाते हुए फिर चले जाते हैं संसार के अंदर भोग करने, फिर दुम हिलाते हुए वहीं जाके थपेड़े खाने लग जाते हैं, उसी बात से परेशान हो, तो आप समय निकालो, बैठते हैं साथ में। मनुष्य के साथ ये हो रहा है ना, हम जहाँ ठोकर खा रहे हैं, जहाँ मार खा रहे हैं, वहीं रोज जा रहे हैं। किसकी वजह से? अपने ही राग की वजह से, अपने ही मोह की वजह से जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर समझ नहीं है, हम वहां जाते इसलिए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सामने वाले में इतना कुछ आकर्षण है, या हमने बेड़ियों में बांध रखा है। बार बार जाएगा मनुष्य, वही बच्चों के पास जाएगा, वही बच्चों से थपेड़े खाएगा, वही पत्नी पत्नी से थपेड़े खाएगी, पति पत्नी से खाएगा, बूढ़े माँ बाप बच्चों से खाएंगे। सब यही चल रहा है, मनुष्य कहीं ना कहीं से ठोकर खाई रहा है। और सबसे ज्यादा ठोकर वहीं से लगती है जो सबसे ज्यादा आत्मीय मृत महसूस होता है, जो सबसे ज्यादा अपना लगता है कि जिसके लिए ये ना कर दें वो ना कर दें। क्योंकि स्वाभाविक है, उससे छोटी सी हुई भूल भी या उसकी छोटी सी प्रतिक्रिया भी हमें ज्यादा चोट पहुंचाएगी, वो हो रहा है। तो मनुष्य रोज यही भूल कर रहा है, परमात्मा को छोड़ के संसार के पीछे बार बार जाते हैं और मृत्यु को भूले बैठे रहते हैं। ये आज के ध्यान में मृत्यु को ही चिंतन में लेकर आएंगे, मृत्यु रूपी अटल सत्य। तो प्रश्न तो नहीं है अभी, तो जिज्ञासा हो तो पहले ले लें, नहीं तो ध्यान शुरू करेंगे। व्यवस्था बना लीजिए साथ साथ। मेरी एक जिज्ञासा है, 00011 नाम से कोई व्यक्ति ज्वाइन करते हैं डेली, थोड़ा सा बताइएगा आप कौन है, भले चैट पे लिख के बता दीजिएगा। बाकी लोग व्यवस्था बना लें, ध्यान में बैठेंगे। मैं भी लाइट से डिम कर देता हूँ, फिर शुरू करते हैं। शरीर स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद, जीवा को ऊपरी तालू से स्पर्श करा लीजिए। बैठे हो तो दोनों हाथ गोद में रखें, कमर सीधी रखें। आज का ध्यान मृत्यु का ध्यान। क्या एक काम करें, क्षमा कीजिएगा, ये ध्यान लेट के ही किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। आपके लिए अगर संभव हो तो लेट जाएंगे। गुरुदेव कहा करते थे, बेटा रात को सोते समय तत्वबोध की साधना करनी चाहिए, यही साधना।
मृत्यु की साधना। बिस्तर पर लेट जाना चाहिए और लेटे लेटे सोने से पहले जो चिंतन करना चाहिए वही चिंतन आज इस ध्यान में करेंगे। व्यवस्थित हो जाएं, सहजता से शवासन में लेट जाएं। इस आसन का नाम ही शवासन है। एक शव के समान शरीर को हल्का छोड़ दीजिए। पैरों को, हाथों को, कंधों को हल्का छोड़ दीजिए। आज के जीवन का आखिरी प्रहर, नींद एक प्रकार से मृत्यु का ही छोटा स्वरूप नींद। जहां इस शरीर का बोझ समाप्त हो जाता है, मन भी थोड़ी देर बाद कहीं और ही चला जाता है। इस मृत्यु देवी के गोद में जाने का समय, नींद में जाने का समय। और अपना सारा ध्यान अपने हृदय स्थान पर लेकर आए। आत्मा का स्थान, अनाहत चक्र, हृदय स्थान। भावना कीजिए, आत्मा अर्थात आप अपने शरीर को धीरे धीरे छोड़ते हुए ऊपर उठ रहे हैं। आप अपने शरीर से बाहर निकल रहे हैं। शरीर को छोड़ने के समय शरीर इसे खींच रहा है, संस्कार शरीर का वापस खींच रहा है इसे। सूक्ष्म शरीर जाना नहीं चाह रहा, पर आत्मा उसे ऊंचा उठा रही है। स्थूल शरीर के अंदर ही रहना चाह रहा है, तो आत्मा स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर को ऊपर की ओर खींच रही है और चेतना ऊपर की ओर धीरे धीरे उठ रही है। ताकत लगानी पड़ रही है। पुराने संस्कार बांध रहे हैं। मृत्यु का वर्ण नहीं करना चाह रहे, शरीर को छोड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन आत्मा बल लगा रही है आगे की यात्रा पर जाने के लिए। धीरे धीरे आप शरीर को छोड़कर ऊपर की ओर उठते हुए और ऊपर जाते हुए जिस स्थान पर अभी आप हैं उस कमरे में और ऊपर उठकर अब आप ऊपर से नीचे अपने शरीर को शव के समान पड़ा हुआ देख रहे हैं।
सजग भाव से, कंप्लीट अवेयरनेस, अपने शरीर को शव के रूप में नीचे पड़ा हुआ देखें। चेतना का एक बहुत महीन धागा हृदय स्थान से जुड़ा हुआ है। आप अपने सूक्ष्म शरीर में उसी आकृति में हैं, लेकिन आपका स्थूल शरीर नीचे पड़ा है। असंग का भाव, अब ये शरीर मेरा है ही नहीं, ये तो मुझे मिला है कार्य के लिए। इसका असली अधिकारी, इसको देने वाला है वो परम पिता परमेश्वर। मैं तो सिर्फ उसका एक केयर टेकर हूं। ये मेरे उपयोग में आता है, मेरी सेवा करता है, मैं इसका ध्यान रखता हूँ। ऐसा सम्मानजनक संबंध हो। समस्त पीड़ाओं से दूर होने का अभ्यास, जीवन के विभिन्न क्लेशों से दूर होने का अभ्यास। निर्मोही होने का अभ्यास, अपरिग्रही होने का अभ्यास। धीरे धीरे नीचे उतरिए, शरीर की ओर बढ़िए। पुनः हृदय स्थान से चेतना देह में प्रवेश करती है। शरीर के कण कण में, रोम रोम में, स्थूल शरीर के हर हिस्से में चेतना प्रसारित होती हुई आत्मा सभी जगह पहुंचती हुई, कण कण में, शरीर के हर सेल में कॉन्शियसनेस। नई दिव्यता के साथ, नई शक्ति के साथ, एक और दिन का जीवन, एक और अवसर जीवन हमें प्रदान करता हुआ। पुनर्जागृति आने वाले जीवन के लिए। इस सजगता में
इस आत्मबोध और तत्वबोध में जिएंगे और संसार से अधिक असक्त रहेंगे, असंग के भाव में जिएंगे। सबसे पहले अपने शरीर से ही असंग होना शुरू कीजिए। जितना जितना ज्यादा हम अपने शरीर में लिप्त हैं, इतना किसी में भी नहीं है। छोड़िए इसके प्रति अपने आकर्षण को, इसको सजाने संवारने में, इसको ही भोग पूरे करते रहने में नहीं। इसको बस एक माध्यम की तरह, एक उपयोगी इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करें और इसका ख्याल रखें। शरीर को भगवान का मंदिर समझें, इसके आरोग्य की रक्षा करेंगे और उपयोग करेंगे साधना के लिए, परमात्मा से मिलन के लिए। शांति की प्रार्थना। इसी अवस्था में लेटे रहिए, शांति पाठ गमन कर रहे हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत्यु की ओर, जड़ता से चैतन्यता की ओर, शाश्वतता की ओर, अच्युत से च्युत की ओर, शरीर से आत्मा की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। इसी अवस्था में चाहे तो लेटे रहें, आवश्यकता हो तो ही उठिएगा। शेष सत्संग को कल आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति। प्रणाम। समाप्त।